हेलो। ओके। हेलो स्टूडेंट। बेटा, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है बेटा, ये करंट अफेयर की है। जैसे कि मैंने आपको वादा दिया था कि मैं आपको करंट अफेयर भी कराऊंगा। ठीक है। और करंट अफेयर की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम दिसंबर 2022 की करंट अफेयर की क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा। तो आप सभी के पास में मतलब जो किताबें भी हैं, सभी बच्चों के पास में ये स्पीडी की बुक है नवंबर जो 1 नवंबर 2023 तक अपडेट है बिल्कुल। ठीक है। और आपका जो है आज 26 नवंबर की डेट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका संविधान दिवस भी है और 26/11 का जो है संसद पे हमला भी आज हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन आज करंट अफेयर के बनते हैं। ठीक है। चलिए। ओके। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारा संडे का दिन है। ठीक है। ओके, डन। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए सभी स्टूडेंट जो है शांति से साइलेंट तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कोई भी फालतू बात ना करे। जिसको टाइम पास करना है वो क्लास ना देखे बिल्कुल भी। ठीक है। जिसको पढ़ना है केवल वही क्लास देखे। ओके। चलिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड। किसी ने बनाया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, याद रखना। तो किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटा? उत्तराखंड ने। ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी है। ठीक है। फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में बेटा, याद रखना। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और 8 नवंबर 2000 को जो है आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। ठीक है, याद रखना। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में बम्बई कौन से स्थान पर है बेटा? 2200 पे है। कौन से पे है? 2200 पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, कौन सा? द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया बेटा? श्री श्री रविशंकर को। किसे किया गया? श्री श्री रविशंकर को। ठीक है। तो श्री श्री रविशंकर को जो है क्या किया गया बेटा? सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन, अगर हम एनीमिया की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो है 24 तारीख को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था बेटा, 24 तारीख को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे थे। ठीक है। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था कि बेरी बेरी रोग, जो बेरी बेरी रोग होता है आपका, बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है आपको पता है विटामिन B1 की कमी से होता है। लेकिन विटामिन B1 ने दे करके वहाँ पर क्या दे रखा था? इनका रासायनिक नाम दे रखा था जो कि थायमीन होता है। ठीक है। तो बेरी बेरी जो रोग है बेटा वो थायमीन की कमी से होता है, याद रखना। ठीक है। दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? एनीमिया वाला। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक रक्ताल्पता है, मतलब खून की कमी है। और मनुष्य के शरीर में खून की कमी कब होगी? जब बेटा उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। ठीक है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बेटा? आयरन। तो एनीमिया जो रोग होता है आपका ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन मतलब लोहे की कमी से। ठीक है बेटा, याद रखना। एक तो बात ये है। दूसरी, अगर आपसे विटामिन पूछे तो विटामिन है आपका B12। कौन सा है? B12। लेकिन वहाँ पर विटामिन B12 नहीं दे रखा था, तो क्या दे रखा था वहाँ पर? आपको जो है विटामिन B12 का, ठीक है, केमिकल नेम दे रखा था जो कि साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है बेटा, याद रखना। साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका? एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू हुआ उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना।
तो उड़ीसा में ही आपकी चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, उड़ीसा को हम प्राचीन काल में जो है कलिंग के नाम से जानते थे, ठीक है बेटा। और कलिंग को जो है 261 बीसी में किसने जीता था? तो कलिंग को जीता था 261 बीसी में अशोक ने, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका सुदर्शन प्रहार, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन प्रहार जो है, सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सुदर्शन प्रहार जो है ये राजस्थान में मतलब जो है क्या बोलते हैं इसको, शुरू किया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, राजस्थान के पितामह किसे कहा जाता है बेटा? कर्नल टोड को, कर्नल टोड को, ठीक है, याद रखना, कर्नल टोड को। देखो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बताने को मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता सकता हूँ, लेकिन आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। और आज की इस क्लास में मैं आपको जो है केवल 15 दिसंबर तक करंट अफेयर कवर कराऊंगा बेटा, ठीक है, 15 दिसंबर तक की कंप्लीट। अगली 16 से लेकर, ठीक है, कंप्लीट मंथ की 16, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक जो है अगली हम क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है, याद रखना। चलिए तो सुदर्शन प्रहार जो है बेटा राजस्थान में हुआ। राजस्थान का पिताजी किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को कहा जाता है, याद रखना। और राजस्थान के अभ्यारण्य इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है। और राजस्थान का एक जिला नागौर, कौन सा बेटा? नागौर। राजस्थान का एक जिला है नागौर, जहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर जिले से। तो दूसरा राज्य कौन सा है बेटा आपका? 2 के बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आपका जो है आंध्र प्रदेश है दूसरा राज्य, जहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना। तो नागौर जिला राजस्थान का पहला है और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश से, ठीक है, याद रखना। और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब पंचायती राज को भारत में लागू कर दिया गया था, तो पंचायती राज के बाद में, ठीक है, पंचायती राज के बाद में क्या नाम है इसका, पंचायती राज के बाद में सबसे पहले इसको लागू किसने किया था? तो इसको लागू किया था मध्य प्रदेश ने, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, पंचायती राज में 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था है, 3 स्तरीय, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद, तो 3 हो गए। लेकिन आपका जो वेस्ट बंगाल है, जो आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बेटा 4 स्तरीय, 4 स्तर पर आपके इनको लागू किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज लागू नहीं होती है, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज लागू नहीं होती है, ठीक है, याद रखियो। चलो, तो करंट अफेयर का टॉपिक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको मैं, याद रखना, ओके। अगला है 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? नागालैंड। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। नागालैंड की राजधानी क्या है बेटा? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या? कोहिमा है, ठीक है। और नागालैंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या निगेटिव है, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या निगेटिव है, ओके। तो नागालैंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है बेटा जहाँ की जनसंख्या निगेटिव है, यानी जनसंख्या घटी है 2011 की सेंसस जनगणना के अनुसार, याद रखना, ठीक है। एक बार फिर बता रहा मैं, नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या घटी है, माइनस में है, ठीक है। बाकी सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन नागालैंड की जनसंख्या घटी है, ओके। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा 1881 में नियमित जनगणना बेटा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई, ये आपको पता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद में आज़ादी के बाद में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई, ठीक है बेटा। उसके बाद में मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1921 जो है आपका ये जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है, यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है जनसंख्या में 1921 में देखने को मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि 1921 में हुई थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और जहाँ तक मेरे याद है सबसे कम वृद्धि दर देखी थी 1951 में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 1921, सबसे कम 1951, यहाँ तक क्लियर, ओके, ठीक है ना। तो जब से यानी 1872 से अब तक जो 2011 की जनगणना है, ये कौन से नंबर की है बेटा? 15वें नंबर की, जबकि आज़ादी के बाद 7वें नंबर की है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है जनगणना के बनते हैं बेटा, मैंने मोटे मोटे बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप जो है जनगणना
आप जनगणना 2011 को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? नागालैंड में। कहाँ शुरू किया गया बेटा? नागालैंड में। तो 2 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में शुरू किया गया। ठीक है, याद रखना। चलिए, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ बेटा? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण बेटा महाराष्ट्र में शुरू हुआ, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में शुरू हुआ, याद रखना। ठीक है, तो जो नागालैंड है, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा, केरल, इन सभी के जो है आप नृत्य शैली और यहाँ के जो त्यौहार है, प्रसिद्ध महोत्सव बेटा, इनको याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएंगे। ओके, ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना। तो जम्मू कश्मीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर सबसे ज़्यादा होता है, बहुत महंगा होता है केसर। और श्रीनगर जो है झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा? झेलम नदी पर है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन स्पोर्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बाबा जी, उन्होंने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो बेटा आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ओके। तो यूपी की राजधानी क्या है बेटा? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और लखनऊ जो है आपका वो गोमती नदी पर है। कौन सी नदी पर है बेटा? गोमती नदी पर है, याद रखना। ठीक है, चलिए 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ठीक है, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता है वो मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है। पाकिस्तान जो शब्द है 1940 में किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था बेटा? रहमत अली ने दिया था, याद रखना, चौधरी रहमत अली ने। तो पाकिस्तान की जो प्रमुख नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी जल विवाद है, यानी सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था, याद रखियो। ठीक है, चलिए सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार 80% जो वाटर होता है सिंधु नदी का, उसका प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। जबकि 20% प्रयोग कौन करेगा बेटा? इंडिया यानी भारत। ठीक है, याद रखना। चलिए 3 दिसंबर 2022 को 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया बेटा? जापान। तो राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। क्या है राजधानी? टोक्यो। क्या है राजधानी? टोक्यो। और टोक्यो जो राजधानी है जापान की, होन्शु द्वीप पर है। कौन से में बेटा? होन्शु आइलैंड पर है। ठीक है, याद रखना। जापान का जो प्राचीन नाम है बेटा वो निप्पो था। क्या था? निप्पो, NIPPO, निप्पो। ठीक है, याद रखना। आपने निप्पो के साल देखे होंगे। चलिए 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हटाकर। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक में जो है इसको टिक जरूर कर लेना साथ के साथ में। ठीक है, तो 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है बेटा? सौराष्ट्र ने। ठीक है, सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र बेटा गुजरात में है।
गुजरात में है, याद रखना। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहीं पर जो है कौन है, यहीं पर आपका वो है सोमनाथ मंदिर है, गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, याद रखना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है, आता है, ये पूछा नहीं जाएगा, आता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता? बेटा कैनरा बैंक, ठीक है, याद रखना। अगला है, 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया? गूगल। तो गूगल का सीईओ कौन है बेटा? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये गूगल क्रोम का मालिक भी है सुंदर पिचाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है। 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? उत्तराखंड ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? नासा। किसने की है? नासा ने, ठीक है, याद रखना। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की? बेटा नासा ने, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, ठीक है, 100% आपके पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर देना इसको। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता? एस राजमौली, इंपॉर्टेंट है। इसने हाल ही में जो है जो एस राजमौली है, इसने हाल ही में जो है RRR फिल्म का निर्देशन किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो RRR का मतलब क्या? राइट रिवेंज एंड रिवोल्ट, राइट रिवेंज रिवोल्ट, जिसमें आपका जो है जूनियर NTR है और रामचरण मुख्य भूमिका में है, और साथ ही साथ में आलिया भट्ट भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फिल्म का जो गाना है नाटू नाटू, उसको क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है बेटा, याद रखना, ठीक है, और ऑस्कर के लिए नामित भी हुई थी फिल्म। चलिए, 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुई? बेटा उदयपुर में। तो G20 शेरपा बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुई? बेटा उदयपुर में, राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बना? लद्दाख में, ठीक है। चलिए, तो भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बना बेटा। और जो लेह लद्दाख है, ये जो लेह है, जो कि लद्दाख का एक ज़िला है लेह, ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ से सिंधु नदी होकर बहती है। कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? बेटा सिंगापुर। कौन रहा? सिंगापुर, ठीक है, याद रखना। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में
कौन शीर्ष पर है बेटा? सिंगापुर। ठीक है, याद रखना। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट समेरू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है। राजधानी क्या थी पहले? जकार्ता। ठीक है, अब कौन सी बनी है? नुसंतारा। ठीक है, पहले जकार्ता थी, अब नुसंतारा बनी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंडोनेशिया से बनते हैं। इंडोनेशिया जो है कम से कम 1500 जो छोटे मोटे द्वीप है उनका एक समूह है, याद रखना। ठीक है, यहाँ का एक आइलैंड है जिसका नाम है बांडुंग, वो सिनकोना के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और जावा एकमात्र ऐसा आइलैंड है इंडोनेशिया का दुनिया में जो सबसे घनी आबादी वाला आइलैंड है। ठीक है, याद रखना। 5 दिसंबर 2022 को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में रजत पदक जीता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखना। टिक कर लेना अपनी स्पीडी की बुक में। ठीक है तो 5 दिसंबर 2022 को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता बेटा? रजत पदक। कौन जीता? रजत पदक। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाएगी बेटा? 66वीं। कौन सी मनाएगी बेटा? 66वीं, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज 26 नवंबर है तो इनको याद किया जा रहा है। हमारे संविधान के निर्माता है ये। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को लगा था बेटा लिखने में, बनाने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये। मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इंडिया हाउस में इन्होंने स्टडी करी थी लंदन में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, चलिए 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया बेटा? आईआईटी मद्रास ने। किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया बेटा? जैसलमेर में। कहाँ शुरू किया? जैसलमेर में शुरू किया, याद रखना। इंपॉर्टेंट है आपका। ये राजस्थान में है, पाकिस्तान के नज़दीक पड़ता है आपका जैसलमेर। ठीक है, और बॉर्डर फिल्म की शूटिंग भी आपकी जैसलमेर में हुई थी, यह भी याद रखना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला था? हैदराबाद में। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला था बेटा? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है, याद रखना। हैदराबाद मूसी नदी पर है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखना। ठीक है, तो पहला गोल्ड एटीएम यानी एक ऐसा एटीएम जिसमें से सोना बाहर निकलता है। एक ऐसा एटीएम जिसमें से सोना बाहर निकलता है, ये कहाँ पर लगाया गया बेटा? हैदराबाद में। और भारत का पहला ऐसा एटीएम जिसमें से अनाज बाहर निकलता है, वो कहाँ पर लगाया गया बेटा? वो आपका गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखना। चलिए 100 अरब डॉलर की प्रेषण 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है बेटा? भारत। ठीक है, कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रोफी सूची में शामिल है? गौतम अडानी। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हो बेटा? अमेरिका। तो संगम जो है, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण बेटा गोवा में किस सेना के बीच में? अमेरिका की। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा विचार कर सकते हैं आप इस पर। किस मेट्रो ने गिनीज है, किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बेटा? नागपुर मेट्रो ने। तो नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? संतरों के लिए। ठीक है, और संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है बेटा? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए तो नागपुर को जो है संतरा नगरी कहा जाता है, याद रखना। चलिए 6 दिसंबर को किन देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया बेटा? भारत बांग्लादेश ने। किसने मनाया? भारत एंड बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को किन देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया बेटा? भारत एंड बांग्लादेश ने। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, याद रखना। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता बेटा? गोल्ड मेडल। कौन सा जीता? गोल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, 7वां, इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर वाला, याद रखना। ठीक है, तो एक शटलर है जिसका नाम है सुकांत कदम। क्या है? सुकांत कदम, इसने गोल्ड जीता। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया बेटा? 4। कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4। नाम? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावले, शिरीषा बांद्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए
7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया बेटा? एच कानिटकर। किसे बनाया गया? एच कानिटकर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच कानिटकर। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया बेटा? एच कानिटकर को बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 दिसंबर 2022 को भारतोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता बेटा? रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता। ठीक है बेटा, देखिए आपका जो एक बेंच लॉन्च किया हमने ऑफलाइन, जिसका नाम है सफलता बेंच। क्या नाम है? सफलता बेंच। और ये आपका स्पेशल जीडी और यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर कोई इच्छुक स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो सफलता बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें हमने 3 चैप्टर कवर करा दिए हैं मैथमेटिक्स के। आपके करंट अफेयर हिंदी डेली चल रही है। ओके, टारगेट आपका 2 महीने में सिलेबस और आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। 1 महीना फटाफट रिवीजन का रहेगा। ठीक है, 2 महीने में आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको जो है ना 1.5 महीने में चीज़ें करा के दूंगा बिल्कुल। ठीक है, 1.5 मंथ में बस। ठीक है, मतलब 45 दिन में, 45 दिन का टारगेट है आर्या पार। ठीक है, चलिए, तो जो नए छात्र क्लास को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, डेली क्लास देखिएगा आप रात के 8 बजे। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2022 को भारतोलन विश्व चैंपियनशिप मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है दिल्ली पुलिस में भी इससे पहले। ठीक है, CHSL में पूछा जा चुका है और CGL में भी। तो जो छात्र दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दे लेना, और GD वाले भी दे लेना। ठीक है, तो जो हमारी मीराबाई चानू है, ठीक है, इसने रजत पदक जीता था, याद रखना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आज से टिक कर लेना आप। ठीक है, 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो गोबलिन मोड को। किसे? गोबलिन मोड को 2021 में वैक्स था। ठीक है, चलिए 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगनीज मैगजीन 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है बेटा? तो वो है आपका यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन है? यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की को। राजधानी की है यूक्रेन की कीव। कीव। ठीक है, चलिए भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में आएगा बेटा, याद रखना। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत, याद रखना। तो मेघना अहलावत जो है आपकी भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष है बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ किया गया बेटा? रोम में। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और इटली की गंगा किसे कहते हैं बेटा? पो नदी को कहते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, याद रखना। पुनर्जागरण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ये भी आप याद रखना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में, ठीक है, दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा बेटा? UAE। कौन रहा बेटा आपका? UAE। ठीक है, याद रखना, कौन रहा? UAE। ओके, UAE काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन गोवा में हुआ, याद रखना। राजधानी पणजी है गोवा की। गोवा की राजधानी क्या बेटा? पणजी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पणजी में ही जो है राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? जो कि भारत की मितवंतर 36वें स्थान पर है। ठीक है, जो निर्मला सीतारमण है ये भारत की, आपको पता ही है, वित्त मंत्री है। और ये इस सूची में कौन से स्थान पे बेटा? ये है अपने 36वें स्थान पे। ठीक है, चलिए 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 का आयोजन हो? कनाडा। इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% आपके पेपर में आएगा, थोड़ा याद रखना इसको। तो 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ बेटा? कनाडा में। ठीक है, याद रखना। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा।
9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया? 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया बेटा वीना नायर को। किसको दिया गया? वीना नायर को। ठीक है, याद रखना। तो 2022 के प्रधानमंत्री पुरस्कार बेटा वीना नायर को दिया गया। किसको दिया गया है? वीना नायर को। ठीक है, चलिए अगला। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता? एशले बार्टी ने। किसने जीता बेटा? एशले बार्टी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई बेटा? जो लघु ब्रेन वेबलर का नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश। छोड़िए इसको। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने ठोका? मतलब लगाया ईशान किशन ने। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया बेटा? ईशान किशन ने। 131 गेंदों पर 210 रन बनाए। ये 100% आपके पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो 10 दिसंबर 2023 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया बेटा? ईशान किशन ने। 131 गेंदों पर 210 बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना, कौन सी बेटा? केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया था बेटा? 2026 तक। कब तक बढ़ा दिया था? 2026 तक। तो केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया था बेटा? 2026 तक। कब तक बढ़ाया था? 2026 तक। ठीक है, याद रखना। कब तक बढ़ाया था? 2026 तक। ठीक है। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया बेटा? इटली के साथ। 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना बेटा? रेजर पे। कौन बना? रेजर पे। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। तो ये जो रेजर पे वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी बेटा? सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, याद रखना। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? ठीक है, तो क्रमशः सिडनी मैकलोगलिन, लेब्रोन और मोंडो डुप्लांटिस। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन है बेटा? बॉबी किन्नर। ट्रांसजेंडर मतलब आप समझ गए होंगे। तो दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी बॉबी किन्नर। ठीक है। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदत्ता ने छठा स्थान प्राप्त किया बेटा? ताइवान। किसने प्राप्त किया? ताइवान। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 2022 को किसे जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? 11 दिसंबर 2022 को किसे जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? डॉक्टर ओगिरन यूनान को। किसे? डॉक्टर ओगिरन यूनान को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलिए 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव दिया? बीआरएस। 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता बेटा? स्वर्ण पदक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में स्वर्ण पदक जीता है नंदन चंदावरकर ने। ठीक है। 12 दिसंबर 2022 के सूचना के अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा बेटा? छत्तीसगढ़। किसको किया जाएगा? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, याद रखना। किसको किया जाएगा? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरून ग्लोबल
2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? यूएसए। कौन शीर्ष पर है? यूएसए। ठीक है। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है बेटा? यूएसए। ठीक है, याद रखना। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था बेटा? तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु। ठीक है, कौन था? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? अमेरिका ने। यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, अगला है 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया बेटा? केरल। किसको? केरल को। 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं का नाम रखा जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा इंपोर्टेंट। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इसी साल यूपीपीसीएस में। ठीक है, पूछा क्या गया था? शहर का नाम दिया गया था क्योंकि 4 शहरों में इनको आयोजन हुआ था। ठीक है, तो G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा बेटा? वाराणसी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से क्या सांसद है? एमपी है। ठीक है, 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत, किसे आयुष्मान भारत, किसे आयुष्मान भारत, तो 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया बेटा? जम्मू कश्मीर को। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान 7वां संस्करण लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता बेटा? रजत पदक जीता। ठीक है, कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता बेटा। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। तो 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशियाई रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अरब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ बेटा? यूएई। ये आ चुका है। 13 दिसंबर 2022 को किस से 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? वेंकैया नायडू को, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, याद रखना। ठीक है, अगला है बेटा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया बेटा? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के आइस स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया बेटा? जापान। किसने किया? जापान ने। ठीक है, 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण किया वाराणसी में। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग आया है, ये इंपोर्टेंट है 100%। ठीक है, तो 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना बेटा? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स बना। और उपविजेता बम्बई लोयन आर्मी। कौन बनी बेटा? बम्बई लोयन आर्मी। ओके, ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ये अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया। ठीक है, चलिए अगला है बेटा 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। ठीक है, याद रखना। उपविजेता बम्बई लोयन आर्मी। ठीक है, 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 100% आपके पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, टिक कर लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पेरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता बेटा? मनीषा रामदास ने। तो ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, याद रखना। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून बनाया बेटा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन। राष्ट्रीय पक्षी और पशु क्या? कीवी। ठीक है, याद रखना। और भारत ने सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड को हराया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके,
चलिए आगे देखो, ये होगा बेटा। चलिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा? भोपाल में। ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है बेटा, राजा भोज ने बसाया था इसको। 14 दिसंबर 2022 को ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशियन पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई? सिंगापुर में। ILO जो है 1919 में बना था बेटा, याद रखना, ठीक है। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया? 3। भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई बेटा? बेंगलुरु में। कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में। ये 100% इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते बेटा? 6। तो 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने गोल्ड जीते? 6। 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आज से, याद रखना, ठीक है। 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है, विद 100% एक्यूरेसी, आपके पेपर में आएगा 100%। WHO ने किसे अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया बेटा? डॉक्टर जेरेमी फरार को, ठीक है। फरार होगी, फरार मूवी भी है, याद रखियो, ठीक है। तो फरार बेटा एक फिल्म का नाम भी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, इंस्पिरेशन वाली है, देखी है मैंने। तो WHO ने किसे अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया बेटा? डॉक्टर जेरेमी फरार को। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 15,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? जो रूट। कौन बन गया? जो रूट। क्रिकेट का क्वेश्चन है, पेपर में आता है, याद रखना, इंपोर्टेंट है बेटा। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ? कौन सा? काजिंद 2022 शुरू हुआ, ठीक है। तो बेटा वो आपका कजाकिस्तान, याद रखना। तो 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए? RRR। निर्देशक SS राजमौली। करंट अफेयर क्वेश्चन आपका जा चुका है। RRR का मतलब राइट, रिवोल्ट एंड रिवेंज है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना बेटा? रूस। कौन है? रूस। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के लिए 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना बेटा? चाहत अरोड़ा, ठीक है। 100% इंपोर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट है। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बेटा? स्पाइस जेट को। किसे किया गया? स्पाइस जेट को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। बेटा आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, करंट अफेयर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया बेटा? स्पाइस जेट को। स्पाइस जेट जो है एक विमानन कंपनी है, ठीक है, इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ बेटा? नेपाल। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपनी किताब में जो है आप टिक लगा लीजिए। दिसंबर महीने की 16 तारीख वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच में
जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है बेटा इसका? सूर्य किरण। तो एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ जिसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। तो ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ, याद रखना, ठीक है बेटा। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना। भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर का काम करती है बेटा, वो करती है आपकी, कौन करती है? काली नदी। कौन करती है? काली नदी, ठीक है, काली रिवर। और इस काली रिवर को जो भारत में शारदा के नाम से जानते हैं बेटा, किसके नाम से? शारदा के नाम से, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 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 2.0 योजना शुरू की गई? कौन सी बेटा? अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई, वो है आपका असम। कौन है बेटा? असम, ठीक है। तो किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई बेटा? असम के द्वारा, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, असम की राजधानी क्या है बेटा? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, कौन सा है? सतरिया है, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? वो है बेटा आपका ईरान। तो 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ? ईरान, ठीक है। राजधानी क्या बेटा इसकी? तेहरान। क्या है? तेहरान। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य के तंदूर लाल चने, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया है बेटा? तेलंगाना, ठीक है। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया? तेलंगाना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था बेटा। कब? 2 जून 2014 को ये राज्य अस्तित्व में आया था। ये भारत का 29वां राज्य था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की जो प्रमुख राजधानी प्रमुख जो नदी है वो है अमरावती, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहा 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? केरल। कहाँ पर किया बेटा? केरल। और आपको बता दूं मैं, केरल जो आपका राज्य है इसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक है। केरल की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे ज़्यादा है। क्या है? सबसे ज़्यादा, ठीक है बेटा। चलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना बेटा? भारत। कौन बना? भारत। आपको पता होगा भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा बेटा, याद रखना, ठीक है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके। तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है उसको स्वीकृत यानी अंगीकृत किया गया था, ठीक है। चलिए 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी? श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा। क्या है बेटा? श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है, याद रखना। अगला है, 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की? 2025 तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा, ठीक है, ये गमछा है वैसे, 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया बेटा? असम। तो जीआई टैग आपका इंपॉर्टेंट है, आपके भर्ती परीक्षा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया बेटा? असम। ठीक है। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। कौन रहा? न्यूयॉर्क। ठीक है बेटा। ये जो न्यूयॉर्क है ये किस नदी पर है? ये है हडसन नदी पर। कौन सी नदी पर है बेटा? हडसन नदी पर है, याद रखना। ठीक है, चलिए। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? कोसोवा। ठीक है, किसने किया बेटा? कोसोवा ने। तो 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? कोसोवा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो यूरोपीय संघ है आपका, यूरोपीय संघ है बेटा, इसको G20 में जो है, जो G20 ग्रुप समिट होती थी उसमें 21वें देश के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखना। किस में दी गई है? 21वें देश के रूप में बेटा मान्यता दी गई है, याद रखना। ठीक है, ओके। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। FIH ये 100% आपके पेपर में आएगा बेटा, टिक कर लेना इसको। ठीक है, ये 100% आपके पेपर में आएगा, SSC GD में या ऑल वनडे एग्जाम में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन है बेटा? टाटा स्टील। कौन है? टाटा। याद रखना, ये 17 दिसंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में आएगा, इसको भी टिक करें आप। अगला क्वेश्चन देखो। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए, पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा। किसने किया बेटा? नासा ने। ठीक है, याद रखना। किसने शुरू किया बेटा? नासा ने। ठीक है, याद रखना। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी, रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग दिया गया बेटा? लद्दाख। किसे दिया गया? लद्दाख। रक्त से कार्प खुबानी को जो है जीआई टैग दिया गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था लद्दाख का एक जिला है जिसका नाम है लेह। तो लेह एकमात्र ऐसा जिला है जिससे सिंधु नदी होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना। 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची से जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी बेटा? हिमाचल प्रदेश। किसको दी? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट। 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नीरज चोपड़ा वाला। ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के लिए रूप में सम्मानित किया? ईगा स्विटेक तथा राफेल नडाल। ये क्वेश्चन भी 100% इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में ईगा स्विटेक महिलाओं में, राफेल नडाल पुरुषों में इनको सम्मानित किया। अच्छा क्वेश्चन होगा, याद रखना। नेक्स्ट बेटा, 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? गोवा मुक्ति दिवस। कौन सा? गोवा मुक्ति दिवस, याद रखना। ठीक है, तो राजधानी आपको पता है गोवा की क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने। किसने जीता? सरगम कौशल ने। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की बेटा? कर्नाटक। किसने करी? कर्नाटक।
19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की बेटा? तमिलनाडु। किसने शुरू की? तमिलनाडु ने। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है बेटा? सोनाक्षी सिन्हा को, जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। ठीक है। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? भारत। 100% आपके पेपर में होगा बेटा, याद रख लेना। ठीक है। और अपनी किताब खोल कर बैठ जाओ, टिक भी लगाते रहो साथ के साथ ही। ठीक है। क्योंकि अक्टूबर महीने की करंट अफेयर आपको क्लास में कराई जा रही है, दिसंबर की यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता बेटा? भारत। 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोन मेसी, अर्जेंटीना। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। ठीक है। और राजधानी क्या अर्जेंटीना की बेटा? ब्यूनस आयर्स है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया बेटा? पुडुचेरी। कौन रहा? पुडुचेरी, याद रखना। ठीक है। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है, इनको जो है क्या करा गया बेटा? इनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है। 70वें संशोधन के द्वारा, याद रखना। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहा मैं देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग एस्केप टनल खोली है बेटा? जम्मू कश्मीर। कहाँ खोली? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, चर्चित सैला दर्रा सुरंग किस राज्य में बेटा? अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो परिचित सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में बेटा? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन बनी बेटा? क्लाडिन गे। कौन बनी? क्लाडिन गे। ठीक है, याद रखना। कौन बनी? क्लाडिन गे बनी। ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक बार सभी जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। आप सभी जो है बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है बेटा? INS वगीर। 100% इंपॉर्टेंट है बेटा आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये 20 दिसंबर वाला क्वेश्चन आपका 100% इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ठीक है। 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया? तमिलनाडु। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरमुगाओ। क्या है? INS मोरमुगाओ। क्या है बेटा? INS मोरमुगाओ। ठीक है, याद रखना। तो 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? INS मोरमुगाओ। ठीक है। चलिए 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस। 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए प्रशिक्षण उपग्रह लॉन्च किया? उत्तरी कोरिया। चलिए छोड़िए इसको। ये जो उत्तरी कोरिया है, देखो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। और उत्तरी कोरिया की है पियोंगयांग। क्या है? पियोंगयांग। पियोंगयांग। चलिए 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया बेटा? इंदौर में। कहाँ पर किया गया? इंदौर में, याद रखना। ये भारत का सबसे स्वस्थ शहर है इंदौर, काफ़ी अच्छा है, और ये मध्य प्रदेश में है। 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरसेटा लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, याद रखना। 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग
का दर्जा देने की घोषणा की असम। किसने की? असम ने। 21 दिसंबर को किसे संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया? पीटी उषा। इम्पोर्टेंट है, ये पहली भारतीय महिला है जो आईओसी, ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, आईओसी की चेयरमैन बनी है पीटी उषा। पूरा नाम है पिलावुलकंडी थिकपराम्बिल, ठीक है, याद रखना। 21 दिसंबर को नैक से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ठीक है, याद रखना। ये जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है बेटा, इसे इसमें जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था जब भिंडरवाले ने इस पर कब्जा कर लिया था, और हैदराबाद जो रियासत है उसे ऑपरेशन पोले के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। 21 दिसंबर 2022 को किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किसने? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। उपविजेता रही पुनेरी फल्टन, पल्टन है भाई, फल्टन है, पल्टन। 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा बेटा? ब्राजील। कौन रहा? ब्राजील। दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा फ्रांस, ठीक है, याद रखना। तो ब्राजील की राजधानी क्या बेटा? ब्राजीलिया है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है, याद रखियो। 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 6 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया? नेपाल ने, ठीक है। 22 दिसंबर 2022 को अमेरिका के किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोंडेरा सूर्य मंदिर, अच्छा है, मोंडेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो बेटा? गुजरात का। किसका? गुजरात का, ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया बेटा? नागालैंड। कहाँ छोड़ा गया? नागालैंड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 22वां, 100% इंपोर्टेंट है ये भी। अगला ये नागालैंड वाला भी है बेटा, ठीक है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या निगेटिव है यानी घटी है 2011 की जनगणना के अनुसार। कल मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा बेटा? मोरक्को। कौन करेगा? मोरक्को। तो 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। राजधानी क्या मोरक्को की? रबात है। कौन है? रबात है। आपको पता भी होगा मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता। कौन था बेटा? इब्न बतूता। ये भारत आया था 1333 में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 23 दिसंबर 2022 को, पहले तो बात यह कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जावे। तो 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना बेटा? नेपाल। कौन बना? नेपाल। 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई? कश्मीर में। चिल्लई कला, ठीक है, याद रखना, चिल्लई कला। तो चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ पर हुई बेटा? कश्मीर में। कहाँ पर हुई? कश्मीर में। 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल है बेटा? आपका शाहरुख खान है। 23 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतिम पंगाल को दिया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए, इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाएगा? अमेरिका के। किस देश के उपकरण को ले जाएगा? अमेरिका के, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया बेटा? सैथरीचेम संगतम को। किसे? सैथरीचेम संगतम को, नागालैंड की है ये। चलिए अगला देखो, 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया बेटा? नई दिल्ली में। कहाँ शुरू किया गया बेटा? नई दिल्ली में, ठीक है। तो 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की? उड़ीसा। 24 दिसंबर 2022 के अनुसार
सानिया मिर्ज़ा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है उत्तर प्रदेश की। तो 24 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्ज़ा भारत की पहली मुस्लिम फाइटर महिला फाइटर बनने वाली है उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है ये, सानिया मिर्ज़ा वो नहीं है बैडमिंटन वाली, ठीक है, ये अलग है। 24 दिसंबर 2022 को किस संस्थान ने 2024 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखना। 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, सैम करन। कौन बने बेटा, सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ खरीदा तरीके में। तो सैम करन जो है आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने जिसको 18.5 करोड़ में खरीदा गया है। 24 दिसंबर 2022 को किसी बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया बेटा, बेथ मीड। किसको नवाजा गया, बेथ मीड। किसको नवाजा गया, बेथ मीड, ठीक है, याद रखना। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता, सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। 100% इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए 25 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया बेटा, लद्दाख में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया बेटा, लद्दाख में, ठीक है, याद रखना। तो लोसर जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया आपका, लद्दाख में। तो लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। और 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है बेटा, असम में। धेमाजी परियोजना कहाँ पर है, असम में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ बेटा, रूस। कौन सा देश सहमत हुआ, रूस, ठीक है, याद रखना। तो 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ बेटा, रूस। 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया बेटा, स्पेन। राजधानी क्या बेटा इसकी, मैड्रिड, ठीक है। तो 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक अमीर लोगों की सूची 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई बेटा, पीवी सिंधु ने। किसने बनाई बेटा, पीवी सिंधु ने, ठीक है, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा एक बार। हाँ तो पीवी सिंधु हो गया आपकी, ठीक है। 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता बेटा, एनएचपीसी। चलिए 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आईआईएफ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ओपन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कोक्स। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन रहा बेटा, अरुणाचल प्रदेश। कौन रहा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 30वां एकलव्य पुरस्कार साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ओके। अगला है, किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, कनाडा में। तो जो पोलर बियर होते हैं इनकी संख्या में गिरावट कहाँ महसूस की गई बेटा, कनाडा में, ठीक है, याद रखना। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती बेटा, गेटो सोरा। किसने जीती, गेटा सोरा। इंपॉर्टेंट है 100% आपके पेपर के लिए, आज से आप इसको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है।
26 दिसंबर 2022 को किसे यूनेस्को तुवास के फेलो के रूप में चुना गया? प्रोफेसर KS रंगप्पा। नेक्स्ट, किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? पीयूष गोयल ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। IIT के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? IIT कानपुर। यानी किस IIT के जो वैज्ञानिक है उन्होंने आर्टिफिशियल दिल हार्ट तैयार किया? तो कानपुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा जीता बेटा? रजत पदक जीता। ठीक है, याद रखना। कौन सा जीता? रजत पदक जीता। ठीक है। 24 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री 24 नहीं 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। चलिए, 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बेटा M राजेंद्रन। 100% आपके पेपर में होगा एसएससी में, याद रखना। स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है और ये आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होगा। ठीक है। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? केरल। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई? दक्षिण कोरिया में। ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, याद रखना। 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई? बेटा मालदीव। तो मालदीव की राजधानी क्या? माले। ठीक है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर आया? बेटा भारत। कौन रहा? भारत। ठीक है, याद रखना। और ये 100% इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप इसको टिक करें बेटा। 28 दिसंबर 2022 को छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। कौन सा जीता बेटा? गोल्ड मेडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा जीता बेटा? छठी एथलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में कौन सा जीता बेटा? गोल्ड, लवलीना बोर्गोहेन ने। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। 28 दिसंबर 2022 को कहा कि गवर्नर कैथी हेगुचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकालीन घोषणा की? न्यूयॉर्क। 28 दिसंबर 2022 की सूचना के अनुसार भारत किस देश की सीमा पर परलीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान। 28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। इंपोर्टेंट है 100%। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार एवं तौलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी? बेटा उत्तर प्रदेश। किसने दी? उत्तर प्रदेश ने। 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया को। किसे किया गया? अरविंद वालिया को। 29 दिसंबर 2022 को जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता करा? मणिपुर। चलिए, किस राज्य में धनु यात्रा? उड़ीसा में। किस राज्य में धनु यात्रा की शुरुआत हुई? बेटा उड़ीसा में। कहाँ पर हुई? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। किस IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? IIT मद्रास ने। 23 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया? इटली। 23 दिसंबर 2022 को अमृत भारत स्टेशन योजना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाएगा? 1000। ये इंपॉर्टेंट है। सैन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला बेटा? ऑस्ट्रेलिया। किसका बदला? ऑस्ट्रेलिया। 30 दिसंबर 2022 को किसी सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस के राय को। किसको किया गया? एस के राय को। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया एस के राय को। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। 30 दिसंबर 2022 को भारत की सहायता से निर्मित मंगदेच्छू जल विद्युत परियोजना किस देश की ड्रंक ग्रीन पावर परियोजना सौंपी गई? बेटा भूटान। पहला गोरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेटा डॉक्टर एलिडा गवेरा को। ठीक है, पहला गोरी अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया? बेटा पहला गोरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेटा डॉक्टर एलिडा गवेरा को। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा में पहली बार 3D प्रिंटेड
हाउस डबलिंग यूनिट का उद्घाटन किया? गुजरात में। आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे सुना गया बेटा? मार्को जानसन, दक्षिण अफ्रीका। 100% इम्पोर्टेंट है, इसको टिक करे, नोट करे। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना बेटा? महाराष्ट्र। कौन बना? महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की? फिनलैंड। राजधानी क्या? हेलसिंकी। 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला बेटा? छत्तीसगढ़। और 31 दिसंबर 2022 को भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया? गोवा में। 31 दिसंबर 2022 को RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है बेटा? तमिलनाडु। कौन रहा? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये थे आपके दिसंबर महीने की करंट अफेयर। ठीक है, अब आपकी जनवरी शुरू हो गई है, तो हमने जो है अब तक 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 की यानी पूरे मंथ की करंट अफेयर को कवर किया है एक क्लास में। ठीक है, तो ये क्लास आपकी ऑल SSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, GD के लिए इम्पोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने आप 2022, 22, 23 और 24 में एग्ज़ाम देंगे सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो एक क्लास एक महीना ख़त्म। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ठीक है, डेली क्लास देखने के लिए रात 8 बजे आप चैनल पर विजिट करें। ठीक है, डेली क्लास हमारी लाइव आती है। जो छात्र GD की तैयारी कर रही है उनके लिए ऑफलाइन बेंच आपका शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट आपका लिखा हुआ है सब चीज़, तो आप देख सकते हैं ट्राई करके। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।